गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 4 राष्ट्रीय प्रतीक। क्या होता है? राष्ट्रीय का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे किसी भी देश के राष्ट्रीय प्रतीक उस देश के ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे उस राष्ट्र की पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत में होती है। यानी क्या होता है, किसी भी देश की राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि चिन्ह जो होता है उसका एक चिन्ह होता है जिससे क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या होती है, पहचान होती है। तो हमारे देश की भी कुछ राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या है जो हमारे देश, ये भारत का क्या है, कुछ राष्ट्रीय चिन्ह है जिसकी पहचान हमें होती है। जैसे यहाँ दिया है राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह क्या है, यानी कि राष्ट्रीय जो हमारा भारत राष्ट्रीय है उसका प्रतीक का चिन्ह जो है यानी अशोक। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या है? अशोक चिन्ह जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। वाराणसी में सारनाथ नामक स्थान पर अशोक स्तंभ है। वाराणसी में क्या है, वाराणसी में एक सारनाथ नामक स्थान है, जगह है जहाँ पे अशोक स्तंभ है जिसमें 4 सिंह पीठ से पीठ जोड़े खड़े हैं। यानी कि ये 4 सिंह है, इसमें 4 सिंह है जो क्या है कि चारों सिंह, ये चारों सिंह क्या है, एक पीठ यानी कि उनके पीछे का जो पीठ है उनको क्या है चारों जुड़े हुए हैं, जोड़े खड़े हैं। इसे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। क्या इसे राष्ट्र के प्रतीक यानी चिन्ह के रूप में क्या किया गया, इसको स्वीकार किया गया है। महात्मा बुद्ध ने शांति का अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। यानी शांति का क्या दिया था, एक पहला उपदेश यानी कि उपदेश दिया हुआ था सारनाथ में ही दिया था। यानी सारनाथ का एक जगह का नाम है। यह प्रतीक बताता है कि हम देश की शांति और सद्भावना के लिए वचनबद्ध हैं। क्या है? सद्भावना यानी शांति के लिए, क्या सद्भावना के लिए क्या वचनबद्ध है, यानी वचन दिया हुआ है कि हमारे राष्ट्र के प्रतीक 4 चिन्हों में से एक दिखाई नहीं देता। यानी क्या है कि चारों सिंह है उनमें से एक चिन्ह जो है, जो सिंह है यानी कि ये जो शेर है उसमें से एक से दिखाई नहीं देता। ये शक्ति, साहस और विश्वास के प्रतीक है। क्या है? शक्ति, ताकत, साहस और विश्वास के प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज जो हम लोग का तिरंगा है, ये हमारा तिरंगा झंडा। इसमें 3 रंग होते हैं। क्या होते हैं? इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया। क्या होता है? सबसे ऊपर केसरिया ये रंग है। ये मध्य में सफ़ेद, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरी हरी पट्टी होती है। और नीचे क्या है, गहरी हरी पट्टी होती है। इसलिए यह तिरंगा भी कहलाता है। क्या है? ये 3 रंग का होता है, इसलिए क्या होता है, ये तिरंगा भी कहलाता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3 और 2 के अनुपात में होती है। क्या होती है? ये 2 और 3 के अनुपात में होती है। सफ़ेद पट्टी पर नीली रंग का चक्र बना होता है। क्या है? सफ़ेद पट्टी जो ये है इस पर चक्र बना होता है। इस चक्र में 24, ये क्या है 24 यानी कि 24 तिलियाँ होती हैं जिन्हें प्रगति का सूचक माना जाता है। क्या होता है? सूचक माना जाता है यानी कि प्रगति का मतलब होता है जैसे कि जो विकास हो या आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। मतलब जो प्रगति विकास होता है जो क्या बोलता है, इसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राष्ट्रीय झंडे की इस रूप को 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा अपनाया गया। क्या है? संविधान द्वारा 1947 में 22 जुलाई 1947 में संविधान द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत, हम लोग की जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था। क्या है? बंकिम चंद्र जो है चटर्जी ने क्या हुआ था, संस्कृत में लिखा हुआ था वंदे मातरम। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस गीत को बहुत अधिक गाया जाता था। यानी कि जब स्वतंत्रता हो गई थी, हुआ था तो क्या होता है, इस गीत को बहुत से ज़्यादा अधिक से अधिक मतलब इसमें गाया जाता था। वंदे मातरम का नारा तो सबके मुँह पर रटा हुआ था। ये गीत पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान, अब हम लोग का राष्ट्रगान है जनगण मन। जनगण मन है हमारा राष्ट्रगान है। यह नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगला भाषा में लिखा गया। क्या है कि बंगला भाषा में लिखा गया था जनगण मन। इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था। इसके हिंदी रूपांतर को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई। क्या है? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसकी अपनी विशेष धुन है। क्या है? इसकी अलग ही विशेष धुन है। राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकेंड लगते हैं। क्या राष्ट्रगान यानी जनगण मन को बजाने के क्या लगते हैं, 52 सेकेंड लगते हैं। राष्ट्रगान हमारे देश का गौरव गान है। क्या है? गौरव गान है जिसे राष्ट्रीय महत्व के सभी अवसरों पर
गाया जाता है। जैसे कभी भी जब शुभ अवसर जब होता है तो इसमें जनगण मन गाया जाता है। इसका गान आदरपूर्वक खड़े होकर करना चाहिए। यानी जब भी हम इसको जनगण मन गाते हैं तो क्या है, कभी भी आदरपूर्वक इसको खड़े होकर हम 52 सेकेंड इसको गाते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह यानी कि अब क्या है, हमारी राष्ट्रीय जो मुद्रा चिन्ह है, रुपया जो है, उसको भारतीय रुपये का यह प्रतीक भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। यह हिंदी अक्षर र और अंग्रेजी अक्षर आर के समागम से बनाया गया है। भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को यानी 15 जुलाई 2010 को रुपये के इस प्रतीक को अपनाया। इसे IIT मुंबई के छात्र उदय कुमार ने डिजाइन किया है। यानी IIT जो मुंबई के छात्र हैं, इसे IIT के मुंबई के छात्र उदयपुर ने डिजाइन किया है। राष्ट्रीय पशु यानी कि राष्ट्रीय जो पशु है, वनराज, बाघ, व्याघ्र भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्या है, बाघ हमारी राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इसका आकर्षक रंग, विचित्र यानी विचित्र आकृति और शक्ति, ताकत जो होती है, इसे क्या होता है, आदर का पात्र बनाए हुए हैं। क्या है, शक्ति, ताकत जो होती है, आकृति जिसकी इसकी बनावट जो बनाई हुई है, वनराज यानी कि जो शेर है, बाघ जो है, उसकी जो बनाई गई हुई है। पाद यानी कि वनराज का मतलब होता है जो जंगल के राजा होते हैं। आकृति जो बनाई गई है, शक्ति जो ताकत, पात्र मतलब जो योग्य होता है, जो बनाए हुए हैं। बाघ की 8 प्रजातियां हैं। क्या होते हैं, बाघ की 8 प्रजातियां हैं। भारत में जो प्रजाति पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रॉयल बंगाल टाइगर यानी कि जो हमारे देश में या भारत में पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। आज के समय में इनकी संख्या 2500 से 3000 के बीच है। क्या है, इनकी संख्या 2500 से 3000 के बीच है। सरकार ने इसकी रक्षा के लिए सन 1973 में सरकार ने हमारी क्या है, इनकी सुरक्षा के लिए क्या किया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान शुरू किया। 1973 में क्या है किया, उसकी सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया। अब ये राष्ट्रीय पक्षी, हमने पशु का पढ़ लिया, आपको है राष्ट्रीय पक्षी हम लोग का क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। नर मोर की सुंदरता विशेष होती है। इसकी गर्दन और छाती नीली, पूंछ लंबी और पंख रंग बिरंगे होते हैं, जिस कारण यह अत्यंत आकर्षक प्रतीक होता है। जब नर मोर अपने पंख फैलाकर मादा मोर के सामने नृत्य यानी कि नाच करता है, तब यह दृश्य अत्यंत क्या होता है, इसे जब डांस करता है यानी कि तो मनमोहक, यानी कि मनमोहक का मतलब है जो मन को मोह ले। लगता है मोर को बारिश में नाचना बहुत पसंद है। यानी कि जब बारिश होती है तो मोर को उस टाइम नाचना बहुत पसंद है। राष्ट्रीय खेल, अब हम लोग का राष्ट्रीय खेल क्या है, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि गुजरे ज़माने की बात हो गई है। यानी क्या है, हमारे ओलंपिक खिलाड़ी जो हॉकी के ओलंपिक भारत के थे, 8 गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था, ध्यानचंद प्रसिद्ध ने। अब तो भारत को इस खेल में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या हो रहा है, इस खेल में मतलब जो इन्होंने गोल्ड मेडल मिला था, इसको बनाने के लिए क्या कर रहा है, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। पर यहाँ तक हमारा एक लेसन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 राष्ट्रीय प्रतीक। इससे क्या होता है, इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि जिससे हम लोग का है कि राष्ट्रीय मुद्दा और राष्ट्रीय पशु पक्षी और क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह, ध्वज, जो भी हम लोगों को क्या है इसमें सीखने को मिला। ठीक है बच्चों, और यहाँ तक हमारा एक लेसन कंप्लीट हो गया। और अब हम आगे पढ़ेंगे शब्द और अर्थ। शब्द अर्थ का मतलब ये होता है कि जो हम इस पार्ट में, इस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है, जिसका शब्द, जिसे हमें शब्द है जिसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है,
तो यहाँ पे दिया गया है कि जैसे मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच में। शक्ति, शक्ति का मतलब होता है ताकत। वनराज, वनराज का मतलब है वन का राजा, जो जंगल का राजा होता है। प्रगति, प्रगति का मतलब विकास। नृत्य का मतलब होता है नाच, नाचना। मनमोहन का मतलब होता है, मनमोहक का मतलब मन को मोह लेने वाला। जो अब ये दिया था मोर वाली नाच दिया था नृत्य करने का, वो क्या है, मनमोहक, यानी कि वो क्या करता है, मन को मोह लेने वाला। आकृति का मतलब होता है बनावट। पात्र का मतलब होता है योग्य। ये हमारा होमवर्क रहेगा। इसको क्या करना है, आपको अपने नोटबुक में इसको लिखना है और याद करना है। अब आगे दिया हुआ है अभ्यास। अभ्यास दिया हुआ, अभ्यास में है मौखिक। मौखिक का मतलब जो होता है, ये प्रश्न जो दिया हुआ है, इसको आपको उत्तर क्या करना है, मुख से बोलकर बताने का है। कैसे, प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि हमारे राष्ट्र चिन्ह कौन कौन से हैं। क्या है, हमारे राष्ट्र चिन्ह कौन कौन से हैं। इसको अपने नोटबुक में अपने पाठ से ढूंढिए और अपने नोटबुक में इसका उत्तर लिखिए। पाठ नंबर 2, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। पाठ 3, प्रश्न 3, राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। पाठ 4, राष्ट्रगान किसने लिखा है। ये आपका 4 प्रश्न हुआ। इसको उत्तर आपके नोटबुक में लिखना है। ये भी आपका होमवर्क यहाँ तक रहेगा। इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए और याद करिए। ओके बच्चों, बाय।